नमस्कार। शहर की घेरेबंदी की रिपोर्ट। शहर के घेरेबंदी की रिपोर्ट। जिग्निएव हैबेर्ते, ये मूल पोलिश कविता है। जिग्निएव हैबेर्ते की, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद चेस्वाव मिवोश इन्होंने किया है और हिंदी में आप सबके लिए ये ले आए हैं हमारे मित्र असद जैदी साहब। सुनते हैं शहर की घेरेबंदी की रिपोर्ट। ये देख करके मेरी उम्र अब हथियार चलाने और दूसरों की तरह लड़ाई पर जाने की नहीं रही। मेरी उम्र अब हथियार चलाने और दूसरों की तरह लड़ाई पर जाने की नहीं रही। उन्होंने उदारतावश मुझे इतिहास लेखक की कमतर भूमिका सौंप दी। अब मैं पता नहीं किसके लिए लिखता हूं घेरेबंदी का इतिहास। मुझे सिर्फ तथ्य लिखना है। मुझे सिर्फ तथ्य लिखने हैं, लेकिन मुझे नहीं पता हमला कब शुरू हुआ। 200 साल पहले दिसंबर में, पतझड़ में, शायद कल सुबह सूरज निकलते ही, पता नहीं। यहां पर अब किसी के पास काल का कोई भान नहीं बचा। हमारे पास बस ये स्थान बाकी है और इस स्थान से लगाव। हम फिर भी रखे हुए हैं इबादतगाहों के खंडहर, बागीचों मकानों के प्रेत। अगर ये खंडहर हमसे खो जाए तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं लिख रहा हूं रोजनामचा हफ्ते दर हफ्ते। सोमवार, भंडार खाली पड़े हैं। मुद्रा की इकाई है बस एक चूहा। मंगलवार, अज्ञात हमलावरों द्वारा महापौर की हत्या। बुधवार, युद्ध विराम वार्ता। शत्रु ने हमारे दूतों को बंदी बना लिया है। कुछ पता नहीं उन्हें कहां रखा गया है, अर्थात यातना दी जा रही है। बृहस्पतिवार, एक हंगामी बैठक के बाद बिला शर्त आत्मसमर्पण के मसाला व्यापारियों के प्रस्ताव को बहुमत ने रद्द कर दिया है। शुक्रवार, प्लेग फैलना शुरू हो गया है। शनिवार, श्री न सबसे दृढ़ रक्षक द्वारा आत्महत्या। इतवार,
शहर में कहीं पानी नहीं। हमने पूर्वी द्वार, जिसे संधि द्वार कहा जाता है, पर दुश्मन के हमले को नाकाम कर दिया है। मुझे मालूम है ये वृत्तांत कितना एक रस है। किसी की भी इसमें दिलचस्पी नहीं है। मैं टिप्पणी करने से बचता हूं। अपनी भावनाओं को काबू में रखता हूं। बस तथ्य दर्ज करता हूं। कहा जाता है कि विदेशी बाजारों में सिर्फ तथ्य ही मूल्यवान है। लेकिन किंचित गर्व से दुनिया को बताना चाहता हूं कि हमारे युद्ध के कारण ही बच्चों की एक नई प्रजाति ने जन्म लिया है। हमारे बच्चों को परिकथाएं पसंद नहीं। वे खेलते हैं मारकाट रात दिन। उनके सपने में बिल्कुल कुत्तों और बिल्लियों की मानिंद आता है शोरबा, रोटी, हड्डियां। शाम को मैं शहर के शंकु वृक्षों के साए तले घूमता रहता हूं। हमारी आजादी की अनिश्चित सीमाओं पर मैं ऊपर से देखता हूं। असीमित सेनाएं, उनकी रोशनियां। मैं सुनता हूं ढोल नगाड़ों का शोर, बर्बर चीख पुकार। ये आश्चर्यजनक है कि शहर अभी तक प्रतिरोध में डटा है। अभी तक घेराबंदी बहुत लंबी खींचती जा रही है। दुश्मन एक दूसरे की जगह ले रहे हैं। उनके बीच कुछ भी सामान नहीं है हमारे विनाश की इच्छा के सिवा। वहशी, तातारी, स्वीट, सम्राट की फौजें, हमारे रूपांतरित प्रभु यीशु की पलटनें। कौन इनकी गिनती रख सकता है भाई? झंडों के रंग बदलते हैं। क्षितिज पर जंगल बदलता है। वसंत में चिड़िया के कोमल पीलेपन से लेकर हरितिमा, लालिमा और शीत ऋतु की कालिमा तक। लिहाजा शाम को तथ्यों की जकड़ से मुक्त होकर मैं सोचता हूं दूरस्थ और अतीत के मामलों पर, मसलन समुद्र पार के हमारे मित्र देश। मुझे पता है हमसे सहानुभूति रखते हैं। मुझे पता है वे हमें आटे के बोरे, घी तेल के कनस्तर और मूल्यवान सलाह भिजवाते हैं।
उन्हें ये बोध नहीं कि उन्हीं के पिताओं ने हमसे विश्वासघात किया था। उन्हें ये पता नहीं। उन्होंने जो हमारे सहयोगी थे द्वितीय सर्वनाश के समय से उनकी औलाद का कोई अपराध नहीं। हमें उनका आभारी होना चाहिए। सो हम आभारी है। उन्होंने अनंत काल से चली आती घेरेबंदी को नहीं भोगा। जिन पर दुर्भाग्य की मुहर लगती है वे हमेशा हमेशा अकेले होते हैं। दलाई लामा के हिमायती कुर्द अफगान पर्वतारोही इन पंक्तियों को लिखते समय वर्तमान स्थिति ये है कि समझौते के समर्थक कुछ भारी पड़ते दिख रहे हैं निडरों की पार्टी पर। हस्बे मामूल मनोदशा बदलती रहती है। हमारा भाग्य भी अधर में लटका है। कब्रिस्तान बढ़ते जा रहे हैं। रक्षकों की तादाद घटती जा रही है, लेकिन रक्षा जारी है और अंत तक जारी रहेगी। और अगर शहर परास्त हुआ और हम में से एक ही आदमी बचा तो वो उसे निर्वासन में भी अपने भीतर लिए रहेगा। वही शहर बन जाएगा। वही शहर बन जाएगा। रूबरू हमने देखा है भूख का चेहरा, आग का चेहरा, मौत का चेहरा। और इनसे भी भयानक विश्वासघात का चेहरा। विश्वासघात का चेहरा। और सिर्फ हमारे सपने ही अपमान से बचे रहे। सिर्फ हमारे सपने। नमस्कार।